हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। गैंगस्टर अमन साहू एनकाउंटर पर बोले झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता, कहां अपराध मुक्त राज्य बना रही है पुलिस। झारखंड का टेरर कहा जाने वाला अमन साहू एनकाउंटर में मारा गया। इस घटना पर हजारीबाग पहुंचे राज्य के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने पत्रकारों से बात की। उन्होंने झारखंड को अपराध मुक्त करने के लिए पुलिस काम कर रही है। डीजीपी ने कहा है कि यह पूरी घटना कैसे घटी है, इसे लेकर एटीएस के एसपी को घटनास्थल पर भेजा गया है। पूरे मामले की तह तक जाने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि इस घटना में एक जवान घायल भी हुआ है। दरअसल अमन साहू को रायपुर से झारखंड के एक कोर्ट में ट्रांजिट रिमांड में भेजा जा रहा था, क्योंकि वह शातिर अपराधी था। ऐसे में सुरक्षा के लिए एटीएस की टीम भी साथ में थी। इसके बावजूद घटना कैसे घटी है, यह जांच का विषय है। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस का काम अपराधी को पकड़कर जेल भेजना है और झारखंड की पुलिस वह कर रही है, लेकिन यह घटना कैसे घटी है, यह भी जांच का विषय है। डीजीपी ने यह भी कहा कि झारखंड में अमन साहू, विकास तिवारी, अमन श्रीवास्तव और प्रिंस खान गिरोह सक्रिय है। इन सभी पर नकेल कसा जाएगा। झारखंड अपराध मुक्त राज्य हो, इसके लिए पुलिस अपना काम कर रही है। 10,000 रुपए रिश्वत लेते एएसआई रंगेहाथ गिरफ्तार। एसीबी की कार्रवाई। एसीबी की टीम ने बोकारो जिले के गांधीनगर थाना के एएसआई अजय प्रसाद को 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया है। एएसआई मारपीट के मामले में आयो है और वह एक व्यक्ति को केस में फंसाने की धमकी दे रहा था। केस में नाम नहीं डालने के एवज में उसने एक व्यक्ति से रिश्वत की मांग की थी। एसीबी की इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। एसीबी डीएसपी जितेंद्र कुमार ने कार्रवाई की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि बोकारो जिले के गांधीनगर थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति के द्वारा एसीबी से एएसआई की शिकायत की गई थी। गांधीनगर थाना में मारपीट का एक मामला दर्ज किया गया था, जिसमें शिकायतकर्ता नामजद नहीं है, लेकिन आयोग के द्वारा यह कहा जा रहा था कि अगर रिश्वत नहीं दोगे तो मारपीट के मामले में फंसा देंगे। एएसआई पर दूसरे पक्ष को सहयोग करने का भी आरोप है। एसीबी डीएसपी जितेंद्र कुमार ने लोगों से अपील की है कि अगर कोई भी घूस की मांग करे तो इसकी शिकायत वह एसीबी से करें। एसीबी मामले में फौरन कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि घूस लेना और देना दोनों अपराध है। खनन वाली जमीन पर सेस लगाएगी सरकार। आज कैबिनेट में आ सकता है प्रस्ताव। राजस्व बढ़ाने को लेकर हर तरफ कोशिश कर रही झारखंड सरकार खनन वाली जमीन पर सेस लगाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ गई है। खान विभाग ने इस आशय का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। 12 मार्च को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर स्वीकृति लिए जाने की उम्मीद है। सेस लगने से राज्य सरकार को प्रति वर्ष 3 से 4 हजार करोड़ के अतिरिक्त राजस्व प्राप्ति की उम्मीद है। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में राज्यों को सेस लगाने का अधिकार दिया था। इसके बाद 2024 के मानसून सत्र में झारखंड खनिज धारित भूमि उपकर अधिनियम को पास किया गया था। इस पर राज्यपाल संतोष गंगवार की भी मंजूरी मिल चुकी है। अब नियमावली पर कैबिनेट की मंजूरी मिलने से सरकार अगले वित्तीय वर्ष से अतिरिक्त सेस की वसूली कर सकेगी। यहाँ मालूम हो कि मुख्यमंत्री मनिया योजना के मद में भारी भरकम राशि के खर्च होने के कारण राज्य सरकार राजस्व बढ़ाने की दिशा में अलग अलग तरह से प्रयास कर रही है। जानकारी के अनुसार कल की कैबिनेट में सड़क व अन्य विभागों की भी 1 दर्जन से अधिक योजनाओं और प्रस्तावों पर मंजूरी मिलेगी। होली को लेकर लगातार 4 दिन बंद रहेंगे सरकारी कार्यालय और स्कूल। विधानसभा सत्र भी 5 दिन स्थगित। होली की छुट्टी को लेकर झारखंड में कितने दिनों की सरकारी छुट्टी है, किस किस दिन छुट्टी है, इसे लेकर लोगों में अभी भी असमंजस की स्थिति है। अगर आप भी इसी उलझन में हैं तो हम आपकी इस परेशानी को दूर करेंगे। दरअसल कार्मिक विभाग ने 2 दिन 13 और 14 मार्च को होली की छुट्टी रखी है।
लेकिन 15 को शनिवार और 16 को रविवार पड़ रहा है। शनिवार और रविवार को वैसे भी सचिवालय कर्मियों की छुट्टी रहती है। इस तरह से सरकारी कर्मी लगातार 4 दिन छुट्टी का आनंद ले सकेंगे। वहीं शास्त्र के अनुसार होली 15 मार्च को रखी गई है। ऐसे में उस दिन बैंक समेत तमाम सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति कम ही देखने को मिलेगी। हालांकि बैंक कर्मचारियों ने यूनियन के माध्यम से सरकार को होली की छुट्टी बिहार की तरह मार्च के 14 से 15 को करने की मांग की है। वहीं अधिकतर प्राइवेट स्कूलों में भी 13 से 15 मार्च तक होली की छुट्टी दी गई है। 16 मार्च को रविवार है। ऐसे में आप कह सकते हैं कि होली की छुट्टी लगातार 4 दिन मिल रही है। दीपक बिरुआ ने कहा, सरकार अब व्यावसायिक उपयोग होने वाली जमीनों पर अतिरिक्त टैक्स लेगी। भू राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा है कि जिस जमीन का व्यावसायिक उपयोग हो रहा है उस पर सरकार अतिरिक्त टैक्स लेगी। दीपक बिरुआ मंगलवार को सदन में भू राजस्व विभाग की अनुदान मांगों पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि पेसा कानून को जल्द लागू किया जाएगा। नियमावली बनाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि किसी प्रयोजन के लिए ली गई जमीन का 5 वर्ष तक उपयोग नहीं होने पर भूमि बैंक में डालने की व्यवस्था को बदला जाएगा। मंत्री ने स्वीकार किया कि जमीन संबंधी विवादों के कारण विधि व्यवस्था की भी समस्या उत्पन्न हो रही है। सरकार का इस पर ध्यान है। सरकार भूमि संबंधी समस्याओं को दूर करने में लगी है। परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने सदन को बताया कि झारखंड के सीमावर्ती इलाकों में 13 चेक पोस्ट बनाए जाएंगे। इससे राज्य सरकार को प्रति वर्ष 1000 करोड़ का राजस्व प्राप्त होगा। हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज 12 मार्च को होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक। झारखंड कैबिनेट की बैठक होगी बुधवार 12 मार्च 2025 को। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक झारखंड मंत्रालय के मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी। मंत्रिपरिषद की बैठक सुबह 11 बजे से होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने यह सूचना दी है। कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ने जेपीएससी के 5 अफसरों के खिलाफ जांच का आदेश दिया। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने जेपीएससी 2 के 5 अफसरों के खिलाफ नए सिरे से जांच करने का आदेश दिया है। इन अफसरों में प्रशांत कुमार लायक, लाल मनोज नाथ शाहदेव, कुमार शैलेंद्र, हरि उरांव और कुमारी गीतांजलि का नाम शामिल है। न्यायालय ने अपने आदेश की कॉपी सीबीआई के ब्रांच हेड को भेजने का निर्देश दिया है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने जेपीएससी 2 के अभियुक्तों के खिलाफ संज्ञान से संबंधित आदेश में लिखा है कि सीबीआई ने इन 5 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित नहीं किया है। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि जांच के दौरान प्रशांत लायक, लाल मनोज नाथ शाहदेव, कुमार शैलेंद्र, हरि उरांव और कुमारी गीतांजलि के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। न्यायालय ने अपने आदेश में लिखा है कि यह सभी प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त हैं। कोकर में स्कॉर्पियो और ट्रक में जोरदार टक्कर, 2 लोगों की दर्दनाक मौत, कई लोगों की हालत गंभीर। रांची सदर थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। घटना में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि मंगलवार तड़के करीब 3 बजे जमशेदपुर से आ रही स्कॉर्पियो ने राम लखन सिंह कॉलेज के पास खड़े ट्रक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए। हादसे की सूचना मिलने पर सदर पुलिस और स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत और बचाव का काम शुरू किया और घायलों को किसी तरह से बाहर निकाला। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। सदर थाना प्रभारी कुलदीप कुमार ने बताया कि इस भीषण हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। पुलिस को भी मामले की जानकारी दी गई, जिसके बाद काफी मशक्कत से गाड़ी में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया।
इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है। सभी की स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। झारखंड में मजदूरों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच योजना, सरकार उठाएगी पूरा खर्च। 3 साल में होंगे 470 करोड़ खर्च। झारखंड सरकार ने निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक स्वास्थ्य जांच योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत करीब 11 से 12 लाख मजदूरों का मुफ्त स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। मजदूरों को स्वास्थ्य कार्ड दिया जाएगा, जिसके जरिए 2 दर्जन से अधिक जांचें मुफ्त में होंगी। मजदूरों को कई जरूरी ब्लड और बॉडी टेस्ट की सुविधा दी जाएगी, जिनमें CBC, ESR, ब्लड ग्रुप, ब्लड शुगर, यूरिन टेस्ट, स्टूल टेस्ट, चेस्ट एक्सरे, ECG, थायराइड प्रोफाइल, डी-डाइमर टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, HDL LDL रेशियो, यूरिक एसिड, HbA1c, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन आदि शामिल हैं। झारखंड भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत श्रम विभाग इस योजना को संचालित करेगा। जांच पर आने वाला पूरा खर्च सरकार उठाएगी और लोक उपक्रमों के जरिए जांच की व्यवस्था की जाएगी। इस योजना पर 3 साल में कुल 470 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। योजना के तहत 11 से 12 लाख मजदूरों को हेल्थ कार्ड मिलेगा। अगर किसी मजदूर को गंभीर बीमारी होगी तो उसका इलाज भी कराया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि मजदूरों और उनके परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलें। स्वास्थ्य कार्ड के जरिए मजदूरों का नियमित चेकअप और गंभीर बीमारियों का समय पर इलाज सुनिश्चित किया जाएगा। पथ निर्माण सचिव सुनील कुमार को भ्रष्ट बताने पर सदन में भिड़े पक्ष विपक्ष के सदस्य। मंगलवार को भोजनावकाश के बाद सदन में पथ निर्माण सचिव सुनील कुमार विपक्ष के निशाने पर आ गए। भाजपा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी के इस आरोप पर कि पथ निर्माण विभाग आज कमाऊ डिपार्टमेंट हो गया है। निविदा का आमंत्रण इसलिए किया जाता है ताकि अधिक से अधिक निविदादाता आएं, ताकि प्रतिस्पर्धा हो, कम रेट पर कोई सरकारी काम करने को तैयार हो। लेकिन इस डिपार्टमेंट में पिछले 5 वर्षों से लूट खसोट और घोटाला हो रहा है। राजनीतिक व्यक्ति के संरक्षण में विभाग के सचिव सुनील कुमार टेंडर डालने वालों को धमकाते हैं ताकि 3-4 लोग या कंपनी ही टेंडर डाल सकें। फिर माइनर त्रुटि के आधार पर टेंडर रद्द भी कर दिया जाता है। ऊंचे दरों पर टेंडर फाइनल किया जाता है ताकि 20% कमीशन लिया जा सके। धनबाद जेल में छापेमारी। गैंगस्टर प्रिंस खान के भाइयों के वार्ड से 3 मोबाइल फोन बरामद। यहां पर छापेमारी के बाद जेल की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई है। जेल में हुई कुख्यात अमन सिंह की हत्या के बाद भी जेल प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था में कोताही बरत रहा है। DC माधवी मिश्रा और SSP HP जनार्दनन के नेतृत्व में देर रात धनबाद जेल में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान 3 मोबाइल फोन, 1 ईयरफोन और 1 चार्जर बरामद किया गया है। गैंगस्टर प्रिंस खान का भाई बंटी खान और गॉडविन खान जेल में ही बंद है। सभी सामान इनके वार्ड से ही छापेमारी के दौरान बरामद हुआ है। देर रात चली छापेमारी के दौरान सभी वार्ड की सघनता पूर्वक जांच की गई। गॉडविन और बंटी खान के अलावा गैंग्स ऑफ वासेपुर से जुड़े सभी गुर्गों के वार्डों की तलाशी ली गई। बरामद तीनों मोबाइल फोन की जांच की जाएगी। तीनों में किसके नाम से सिम लगे हैं, कितनी बार सिम लगाए गए हैं, सिम या व्हाट्सएप के जरिए किन किन लोगों से बातचीत हुई है, जेल के अंदर मोबाइल पहुंचाने में किसकी भूमिका रही। मामले में जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना तय है। जेल के प्रभारी अधीक्षक और जेलर पर गाज गिरना तय माना जा रहा है। झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हेमंत सोरेन करेंगे जिले के DC, SP के साथ समीक्षा बैठक। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य की विधि व्यवस्था की बुधवार 12 मार्च को समीक्षा करेंगे। CM हेमंत सोरेन जिले के DC व SP के साथ प्रोजेक्ट भवन में समीक्षा बैठक करेंगे। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जाएगी।
बताया जा रहा है कि इस बैठक में विधि व्यवस्था पर समीक्षा के अलावा भी राज्य में नक्सल, संगठित आपराधिक गिरोह, अवैध खनन, नारकोटिक्स जैसे कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा और समीक्षा करेंगे। बताया जा रहा है कि इस समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधि व्यवस्था, वारंट तामिल, लंबित मामलों की स्थिति, सर्टिफिकेट केस की स्थिति, अवैध खनन, अवैध मादक पदार्थ, अवैध शराब और पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। झारखंड के छात्रों के लिए सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी, फ्री में कर सकेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा के बाद सरकार का पक्ष रखते हुए शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि सरकार झारखंड के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग संस्थान खोलेगी। यहाँ विद्यार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी। यहाँ रहने की व्यवस्था भी होगी। सरकार जमशेदपुर में जनजातीय विश्वविद्यालय खोलेगी। शिक्षक छात्र की उपस्थिति पर नजर रखने के लिए सरकार ने टैब का वितरण किया है। चर्चा के बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का 6,63,89,000 की अनुदान मांग भाजपा के बहिष्कार के बीच ध्वनिमत से पारित हो गया। रामदास सोरेन ने कहा कि पूर्व की सरकार आदिवासी, मूलवासी, पिछड़ा और अल्पसंख्यक को शिक्षा से वंचित रखना चाहती थी। इस कारण 7,000 से अधिक स्कूल बंद करवाया। हमारी सरकार आदिवासी, मूलवासी, पिछड़ों को पढ़ने के लिए विदेश भेज रही है। सरकार गोड्डा, चाईबासा और बोकारो में नवोदय विद्यालय की तर्ज पर स्कूल खोलेगी। 10 विद्यार्थी पर क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा के शिक्षक बहाल किए जाएंगे। अपराध की योजना बनाते हुए अवैध हथियार के साथ 8 अपराधी गिरफ्तार। अपराध और आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम के लिए जिले में लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 10 मार्च 2025 को वरीय पदाधिकारी को सूचना मिली कि हाल ही में जेल से छूटा कुख्यात अपराधी छोटू राम अपने साथियों के साथ आदित्यपुर के धीराजगंज इलाके में किसी गंभीर अपराध की योजना बना रहा है। प्राप्त सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया और संदिग्ध स्थान पर छापेमारी की गई। इस दौरान पुलिस ने छोटू राम और गोलू गुप्ता समेत कुल 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया। होली और ईद में सुरक्षा को लेकर धनबाद पुलिस अलर्ट, मॉक ड्रिल कर की लोगों से अपील। होली, रमजान और ईद को देखते हुए पुलिस विभाग ने सुरक्षा की तैयारियां शुरू कर दी है। धनबाद पुलिस केंद्र में वरीय पुलिस उपाधीक्षक सुमित कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने दंगा नियंत्रण का मॉक ड्रिल किया। मॉक ड्रिल में दंगा होने की स्थिति में उससे निपटने और लोगों को नियंत्रित करने का पूर्वाभ्यास किया गया। इस दौरान प्रचारी प्रवर, सार्जेंट समेत जिला पुलिस बल, जैप के जवान और चौकीदार शामिल थे। मॉक ड्रिल के दौरान डीएसपी ने भीड़ नियंत्रण के लिए आवश्यक शस्त्रों के उपयोग की जानकारी दी। उन्होंने जवानों को शस्त्रों के सटीक प्रयोग का पूर्व अभ्यास भी कराया। प्रशिक्षण के दौरान कई विशेष टीमों का गठन किया गया। इनमें पुलिस पार्टी, सिविल पुलिस पार्टी, फायर फाइटिंग पार्टी, लाठी पार्टी, चिकित्सा पार्टी और रिजर्व पार्टी शामिल थी। सभी को उग्र भीड़ को नियंत्रित करने का प्रशिक्षण दिया गया। निर्वाचन आयोग ने चुनावी प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए राजनीतिक दलों से मांगे सुझाव। भारत निर्वाचन आयोग ने चुनावी प्रक्रियाओं को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों को सुझाव देने के लिए आमंत्रित किया है। आयोग ने पार्टी अध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं से 30 अप्रैल 2025 तक किसी भी अनसुलझे मुद्दे पर अपने सुझाव मांगे हैं। आयोग ने राजनीतिक दलों को लिखे पत्र में कहा है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951, निर्वाचन से जुड़े नियम और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पहले से ही एक पारदर्शी कानूनी ढांचा मौजूद है। इससे पहले पिछले सप्ताह मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,
जिला निर्वाचन पदाधिकारी और निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे राजनीतिक दलों से नियमित बातचीत करें और 31 मार्च 2025 तक आयोग को अपनी कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करें। आयोग ने राजनीतिक दलों से विकेंद्रीकृत भागीदारी तंत्र का सक्रिय रूप से उपयोग करने की अपील की है, जिससे चुनावी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और मजबूती लाई जा सके। रांची सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त दिवाकर पांडे ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा का किया औचक निरीक्षण। मंगलवार को रांची सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त दिवाकर पांडे ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर डालसा के सचिव कमलेश बेहरा और बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के जेलर व अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। दिवाकर पांडे ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के किचन का निरीक्षण किया और कैदियों को दिए जाना वाला खाना का निरीक्षण किया और इसमें अनियमितता को देखकर जेल प्रशासन को सख्त निर्देश दिया गया कि जेल मैनुअल के अनुसार ही सभी कैदियों को खाना दिया जाना चाहिए। उन्होंने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा अस्पताल का निरीक्षण किया और उपस्थित डॉक्टर और नर्स से बातचीत कर उन्हें निर्देश दिया गया कि इलाज में किसी तरह की लापरवाही न बरतें और पर्याप्त मात्रा में दवाई उपलब्ध रखें। साथ ही जेल में स्थित सभी वार्डों का निरीक्षण किया। साथ ही महिला वार्ड का भी निरीक्षण किए और जेल प्रशासन को ये निर्देश दिए कि माहवारी के समय महिला बंदियों को पर्याप्त मात्रा में सैनिटरी पैड उपलब्ध कराएं। वहां के बंदियों के समस्याओं के संबंध में जानकारी प्राप्त किए एवं जेल के बंदियों के समस्याओं के शीघ्र निराकरण के लिए दिशा निर्देश दिए। रूफटॉप बार और रेस्टोरेंट संचालकों को हाई कोर्ट से राहत, बंद करने की याचिका पर अब नहीं होगी सुनवाई। झारखंड हाई कोर्ट में स्काईस्केप, टेन 11, क्राउन 7, स्काई डैन और शेक किचन के संचालकों को बड़ी राहत मिली है। चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने रूफटॉप बार और रेस्टोरेंट को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे समाप्त करने का अंतिम आदेश जारी किया है। रांची नगर निगम ने 22 फरवरी को शहर में संचालित रूफटॉप बार और रेस्टोरेंट को बंद करने का निर्देश दिया था। इसके खिलाफ स्काईस्केप, टेन 11, क्राउन 7, स्काई डैन और शेक किचन ने अदालत में अपनी दलीलें पेश करने के लिए इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन दाखिल की थी। इन प्रतिष्ठानों की ओर से अधिवक्ता प्रशांत कुमार श्रीवास्तव और अधिवक्ता अनिकेत राज ने अदालत में दलील दी कि रूफटॉप रेस्टोरेंट किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इन रेस्टोरेंट्स में केवल टेम्पररी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया गया है और संचालन के लिए सभी आवश्यक विभागों से स्वीकृति प्राप्त की गई है। साथ ही सुरक्षा मानकों का भी पूरा पालन किया गया है। कोर्ट ने इन दलीलों को सुनने के बाद जनहित याचिका को समाप्त करने का आदेश देते हुए मामला निपटा दिया। अतिक्रमण के विरोध में मरांग बुरु पारसनाथ पर्वत पर होगा आदिवासी प्रतिवाद मार्च, उलगुलान की तैयारी। मरांग बुरु पारसनाथ पर्वत मधुवन गिरिडीह में जैन समुदाय के द्वारा अतिक्रमण के विरोध में विशाल प्रतिवाद मार्च जन आक्रोश रैली 12 मार्च को होगी। आयोजन में विभिन्न आदिवासी जन संगठनों के लोग हिस्सा लेंगे। कहा गया है कि वन भूमि कानून और CNT एक्ट का उल्लंघन करते हुए जैन समुदाय के लोगों ने पर्वत पर कब्जा करने के नियत से 50 से भी अधिक मंदिर मठ का निर्माण किया है। केंद्र सरकार और झारखंड सरकार को गुमराह कर पूरे पर्वत पर अपना दावा ठोक दिया है। मरांग बुरु पारसनाथ पर्वत को संथाल आदिवासी ईश्वर के रूप में मरांग बुरु के नाम पर पूजा करते हैं। पहाड़ पर युग जाहिर थान सरना और दिशो माझी थान अवस्थित है, जहां पर नित्य पूजा पाठ होती है। कहा कि पारसनाथ पर्वत का प्राचीन नाम मरांग बुरु ही है। पारसनाथ पर्वत पर आदिवासियों को प्रथागत अधिकार प्राप्त है। जैन समुदाय के लोगों के द्वारा झारखंड हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें मांस मदिरा पर रोक लगाने की मांग है। ये दरअसल आदिवासियों की बलि प्रथा और प्रथागत अधिकार पर रोक लगाने की साजिश है। जैन समुदाय के अतिक्रमण और न्यायालय के माध्यम के बलि प्रथा पर रोक लगाने की साजिश के कारण आदिवासी समाज में काफी आक्रोश है।
अपने धार्मिक स्थल मरांग बुरु को बचाने और अपनी प्रथागत अधिकार को बरकरार रखने के लिए कटिबद्ध हैं। इसके लिए आंदोलन बड़ी हुल उलगुलान की तैयारी चल रही है। इसका शंखनाद 12 मार्च को मधुवन पारसनाथ पर्वत मरांग बुरु में होगा। होली और मिलावट का धंधा। डेयरी दुकान से मिलावटी पनीर बरामद। होली के मौके पर अगर आप पनीर खरीद रहे या खा रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इसमें मिलावट की गुंजाइश है। होली के मौके पर दुकानों में अक्सर मिलावटी या खराब क्वालिटी के सामान ग्राहकों के बीच परोसा जाता है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला रामगढ़ में। रामगढ़ वाहनों के पड़ाव फूड एंड ड्रग विभाग की टीम ने हिंदुस्तान डेयरी खोवा व पनीर की होलसेल दुकान में छापा मारा। जब जांच हुई तो पनीर पूरी तरह से मिलावटी पाया गया। जांच के लिए जैसे ही पनीर के ऊपर आयोडीन टिंचर डाला गया वैसे ही पनीर का रंग काला हो गया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि पनीर मिलावटी है। दुकानदार देव कुमार जायसवाल ने बताया कि वह पिछले 2-3 वर्षों से दुकान का संचालन कर रहा है और यह पनीर बिहार के खगड़िया से मंगाकर रामगढ़ जिला के साथ साथ आसपास के जिलों में भी सप्लाई करता है। उसे यह नहीं मालूम था कि यह पनीर मिलावटी है। इस पूरे मामले में रामगढ़ जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी दीप श्रीवास्तव ने बताया कि लगातार शिकायतें मिल रही थी कि हिंदुस्तान डेयरी में मिलावटी और नकली पनीर की बिक्री की जा रही है। जब जांच हुई तो पनीर में मिलावट साफ दिखा और इसको लेकर कार्रवाई की जा रही है। झारखंड विधानसभा में माननीयों ने जमकर खेली होली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बाबूलाल को लगाया गुलाल। होली को लेकर हर तरफ उल्लास देखा जा रहा है। सामाजिक संगठनों के साथ साथ राजनीतिक पार्टियों के कार्यालयों में भी होली मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इन सब के बीच मंगलवार को बजट सत्र के दौरान झारखंड विधानसभा में माननीयों ने जमकर होली खेली। विधानसभा परिसर में आयोजित होली मिलन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। वहीं इस मौके पर विधायक कल्पना सोरेन भी जमकर होली खेलते हुए नजर आईं। होली की गीतों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता झूमते नजर आए। फूलों की होली के साथ साथ नेताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। डीजीपी ने कहा अपराध मुक्त झारखंड होना चाहिए, अपराधी को मैसेज नहीं उस पर कार्रवाई होगी। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा कि झारखंड अपराध मुक्त होना चाहिए, अपराधी को कोई मैसेज नहीं उस पर कार्रवाई होगी। मंगलवार को डीजीपी ने कहा कि अमन साहू मारा गया और एक हमारा जवान भी घायल हुआ है। मैंने एटीएस एसपी को पलामू भेजा है, मामले की जांच हो रही है। कैसे क्या हुआ? अमन साहू को पूछताछ के लिए नहीं लाया जा रहा था, उसे ट्रांजिट डिमांड पर लाया जा रहा था। एक केस में उसका रांची में ट्रायल होने था। वह इतना शातिर अपराध कर्मी था कि उसे ट्रांजिट रिमांड पर लाने के लिए साधारण पुलिसकर्मी की टीम को नहीं बल्कि एटीएस की टीम को भेजा गया था। डीजीपी ने कहा कि झारखंड अपराध मुक्त होना चाहिए, अपराधी को कोई मैसेज नहीं उसके ऊपर कार्रवाई होगी। डीजीपी ने यह भी कहा कि झारखंड में अमन साव, विकास तिवारी, अमन श्रीवास्तव और प्रिंस खान गिरोह सक्रिय है। इन सभी पर नकेल कसा जाएगा। झारखंड अपराध मुक्त राज्य हो, इसके लिए पुलिस अपना काम कर रही है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले न्यूज़ में।